ये रिटेलर ऐप के डैशबोर्ड में सबको दिख गया था। ये होम पेज है उसका, यहाँ पे दिख जाएगा उसके टोटल कितने की अवेलेबल है। अगर की उसको बाय करना है तो रिक्वेस्ट भेजता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता है उसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहाँ का स्टेट सिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ जाती है और फिर उसमें से वो रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मुझे कितनी की चाहिए, यहाँ पर टाइप करूँगा, सेंड करूँगा। फिर नीचे मुझे दिख जाएगा कब कब मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था और कब अप्रूव हुआ, मतलब कब उसने एक्सेप्ट किया और असाइन कर दिया, कब उसने रिजेक्ट कर दिया था, पेंडिंग में कौन कौन सी ये दिख जाता है। फिर आते हैं होम पेज पे, नीचे में दिख जाता है कितने सेल है, कितने कस्टमर क्या है, वो सब दिख जाएंगे। हमें कस्टमर ऐड करना है, तो इस पर हम होते हैं कि किसी भी फ़ोन कस्टमर को हमें फ़ोन EMI पे देते हैं तो उसका हम लोग बेसिक डेटा डालते हैं, फिर पेमेंट का डिटेल्स डालते हैं कि कौन से अकाउंट से ऑटो पेमेंट कटना है। फिर आ जाते हैं फ़ोन का अमाउंट क्या है, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो कैसा आप लेना चाहते हैं, क्या वो मंथली होगा, वीकली होगा या एवरी 15 डेज पर कटेगा वैसा। अगर आप मंथली सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक, इसमें से कोई कम ज़्यादा करना हो तो भी इसमें हम लोग ऐड ऑन हो जाएगा अपडेट। फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया कब से कब तक रहेगा, वो हम लोग 3 मंथ सेलेक्ट करके डालते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा आ जाता है। फिर आता है कस्टमर का फ़ोटो, उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, फिर मोबाइल की डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, अपडेट करने होते हैं। फिर जो भी कस्टमर होता है वो अपने कुछ रेफरेंस देता है 1 2 3, और उसमें से जो भी रेफरेंस आता है आपको यहाँ पर उसका नाम और नंबर अपडेट कर देते हैं। अगर वो EMI पे नहीं करता तो आप रेफरेंस को भी कॉल करते हैं। जैसे डेटा डालते हैं फिर हम लोग एक QR कोड आ जाता है, फिर उस फ़ोन में कस्टमर के फ़ोन में डेवलपर मोड ऑन करके और हम स्कैन करके उसको सेटअप करते हैं। सेटअप होने के बाद जैसे आपके ये कस्टमर टोटल दिख जाते हैं कितने कस्टमर है, फिर इस पर आते हैं अगर कस्टमर EMI नहीं देता तो आप इसमें से कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फ़ोन को लॉक करना, उसके कॉल को इनेबल डिसेबल करना, कैमरे को, ब्लूटूथ को, फाइल ट्रांसफ़र, टैक्स रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर। जैसे लोकेशन का है तब उसकी लास्ट लोकेशन जो भी होगी यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी आपके ऐप में। फिर सिम कार्ड का होता है कि जो कस्टमर कभी कभी अपना सिम कार्ड चेंज करता है तो जो भी नया सिम कार्ड डालेगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, कुछ ने नया सिम कार्ड कौन सा डाला था, किस डेट को डाला था, वो नंबर कौन सा था, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप उसका लॉक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी लॉक कर सकते हैं। आप उसको अगर फ़ोन आपने लॉक किया तो एक अनलॉक का कोड देंगे, वो डालेगा तो उसका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। फिर ऐप इंस्टॉल का डाल सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकता विदाउट प्ले स्टोर। ऐप अनइंस्टॉल का भी कर सकते हैं कि अगर ये आप इसको कर देते हैं तो अपने फ़ोन से कोई भी ऐप अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। फिर हार्ड रीसेट आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं कि वो USB से कोई चीज़ मतलब फॉर्मेट ना कर सके, वो भी आप कर सकते हैं। फ़ोन बुक का मतलब उसके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे आ जाते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऐसे नहीं दिखते, अगर कोई कस्टमर आपको EMI नहीं दिया, अगर EMI बाउंस हो गया तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, एडमिन अप्रूव करता है, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके उसके फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट होता है